हाय एवरीवन। ओके, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूजन ग्रुप का जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोफाइल है, यानी जो बिजनेस एसोसिएट प्रोफाइल है, उसके बारे में बात करेंगे। राइट। सो सबसे पहले हम जो बात करते हैं फ्यूजन ग्रुप कंपनी के बारे में, तो फ्यूजन जो स्टार्ट हुआ था 2012 में स्टार्ट हुआ था। तो जो कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, दिल्ली में इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद अपने बिज़नेस को एक्सपेंड किया था गुजरात रीजन में, यानी पूरे वेस्टर्न रीजन में बिज़नेस को एक्सपेंड किया था। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भुवनेश्वर, राइट, इन सारे सिटीज़ में कंपनी ने अपने बिज़नेस को एक्सपेंड किया हुआ था। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था लास्ट वीडियोज़ में। राइट। और हम बात करेंगे यहाँ पर जो कंपनी का बेसिकली वर्क होती है। तो इंडस्ट्री जो वर्क करती है, एक कस्टमर एक्विजिशन बेस्ड इंडस्ट्री है, यानी जो कंपनी का जो मेनली वर्क होता है कस्टमर एक्विजिशन का वर्क रहता है। राइट। कस्टमर एक्विजिशन, ब्रांड प्रमोशन, ब्रांड अवेयरनेस, रेवेन्यू जनरेशन, ये सारा वर्क रहता है। कैसे कंपनी, यानी कंपनी ब्लू चिप कंपनी के लिए कस्टमर एक्विजिशन का मेनली वर्क करती है। कस्टमर एक्विजिशन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में करती है। फाइनेंशियल सेक्टर, एंटरटेनमेंट सेक्टर है, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, चैरिटी सेक्टर है और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है। इन सारे सेक्टर्स में कंपनी कस्टमर एक्विजिशन का वर्क करती है। तो वन ऑन वन हम सेक्टर में बात करेंगे कि किस सेक्टर में कौन से इनके पास कंपनीज़ हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट सेक्टर। तो एंटरटेनमेंट सेक्टर में टाटा स्काई के लिए काम करती है, यानी टाटा स्काई जो DTH सर्विसेज है, तो उसके लिए कस्टमर एक्विजिशंस करती है। बात आज यदि हम जो जो बात करेंगे फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर में, तो फाइनेंशियल एंड बैंकिंग में HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, इंडसइंड बैंक है, यस बैंक है। इसके अलावा अदर बैंक्स SBI के लिए काम करती है। कंपनी जो होता है बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस, सारे के लिए कंपनी कस्टमर एक्विजिशन का वर्क करती है। ओवरऑल 8 बैंक है जिसके लिए कंपनी कस्टमर एक्विजिशन का वर्क करती है। अब हम इंश्योरेंस की बात करेंगे। इंश्योरेंस में हमारे पास जो बैंक इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो स्टार हेल्थ है, टाटा AIG है, फ्यूचर जनरली है, बजाज अलायंस है। इन सब के लिए कंपनी कस्टमर एक्विजिशन का वर्क करती है। चैरिटी में भी कंपनी काम करती है। तो चैरिटी में सेव द चिल्ड्रन है, क्राई है, हेल्पेज है। यहाँ इस सेक्टर में जो होता है, जो रेवेन्यू जनरेशन होता है, वो भी कंपनी करती है यहाँ पर साथ में। हम बात करेंगे टेलीकम्युनिकेशन में, तो टेलीकम्युनिकेशन में रिलायंस जियो और एयरटेल के लिए कंपनी कस्टमर एक्विजिशन का वर्क करती है। तो इन सारे सेक्टर्स में कंपनी का जो मेन वर्क होता है कस्टमर एक्विजिशन का वर्क रहता है। ये कस्टमर एक्विजिशन बेस्ड इंडस्ट्री है, यानी इन सारी कंपनीज़ के लिए कंपनी कस्टमर एक्विजिशन करती है, ब्रांड प्रमोशन करती है, ब्रांड अवेयरनेस करती है और रेवेन्यू जनरेशन का काम करती है। अब हम जो मेनली बात करेंगे, जो कंपनी का जो प्रोफाइल जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हो, वो है कि बिजनेस एसोसिएट प्रोफाइल क्या है, यानी मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोफाइल क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनी कैसे है, वो प्रोफाइल पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ये टोटली जो प्रोफाइल है वो मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोफाइल है, यानी एक पर्सन को मैनेजमेंट के फील्ड पर डेवलप किया जाता है। यहाँ पर यानी मैनेजमेंट के फील्ड पर उनको डेवलप किया जाता है। मेनली काम के यहाँ पर ये नहीं है कि आपको जा करके आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल के, नॉन जिसको आप सीनियोरिटी बेस्ड प्रोफाइल है, यानी एक पर्सन को डेवलप करती है हर एक फील्ड में। जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड हैं उन सारे सेक्टर्स में कंपनी बिल्ड करती है। बिजनेस के जो फील्ड हैं, 4 जो बेसिकली जो मेजर फील्ड हैं वहाँ पर डेवलप करती है। सबसे पहले सेल्स में, मार्केटिंग में डेवलप होता है पर्सन। उसके बाद फिर ह्यूमन रिसोर्स में डेवलप होता है, फाइनेंस में डेवलप करते हैं, ऑपरेशन में डेवलप करके आगे चल करके कंपनी के एक ब्रांच को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रोफाइल में दिया जाता है। तो 9 to 10 मंथ के अंदर में एक पर्सन अपने बेसिक से सारे स्किल को डेवलप करके आगे चल करके ब्रांच को मैनेज कर सकता है। तो हम इस प्रोफाइल को हम जानेंगे कैसे एग्जैक्टली कैसे वर्क रहता है। ये 9 मंथ ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोफाइल है। इसका मतलब यह है कि आपका जो जो जॉब के साथ ही आपको ट्रेनिंग रहता है। तो बेस्ट पार्ट इज आपको जॉब के साथ ही ट्रेनिंग रहेगा, यानी आपको जो पेमेंट होगा वो जॉब के साथ ही आप ट्रेनिंग के साथ ही आपको मिलने लग जाता है। राइट। तो आपको जो ट्रेनिंग होता है डे 1 से आपको जो आपका जो ट्रेनिंग रहेगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगा, वो आपको उसी जॉब के साथ ही आपको स्टार्ट हो जाता है। यानी आपको जो 9 मंथ का ट्रेनिंग रहता है उसमें कंपनी आपको पे भी करती है। सेकेंड आता है तो ट्रेनिंग क्या क्या करेगा। ट्रेनिंग जो आपको दी जाएगी, सबसे पहले आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो सेल्स एंड मार्केटिंग में दी जाती है। फिर आपको ह्यूमन रिसोर्स, टीम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग पर दिया जाएगा। फाइनेंस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऑफिस मैनेजमेंट, स्टाफ को कैसे मैनेज किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी ट्रेनिंग आपकी रहेगी। यानी आपको 9 मंथ के ट्रेनिंग में जो आप जैसे आप MBA में आप जो चीज़ों को आप थियोरेटिकली सीखते हो, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली सीखना है। यानी आपको जो मैनेजमेंट एक्चुअल में प्रैक्टिकली जो सीखना है वो आपको पूरे 9 मंथ के अंदर में कंपनी सिखाती है, उसको ट्रेन करती है। तो आगे चल करके एक ब्रांच देती है जिसको आपको मैनेज करना होता है, उसको आपको कैसे वर्क करना है। अब कैसे कैसे ट्रेनिंग रहता है उसमें बात करेंगे। फर्स्ट के 3 मंथ का जो ट्रेनिंग रहता है उसमें क्या क्या आपको सिखाया जाता है। फर्स्ट के 3 मंथ में आपको सबसे पहले सेलिंग का सिखाया जाए, यानी फर्स्ट का पहला का 3 मंथ जो होता है वो बेसिक्स ट्रेनिंग रहती है आपको, यानी आपको जो सिखाया जाता है सेल्स के बारे में सिखाया जाता है, सेल्स मार्केटिंग की ट्रेनिंग रहती है। यहाँ पर आपको सिखाया जाए फेस टू फेस
ट्रेनिंग रहेगी आपका। फेस टू फेस कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, यानी सेल्स कैसे होता है फेस टू फेस, यानी कस्टमर के पास जा करके कैसे हम अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, कस्टमर को समझाएंगे, तो फेस टू फेस ट्रेनिंग आपकी रहेगी। सेकंड रहेगा सिस्टम पर आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसे एक्जैक्टली सिस्टम को फॉलो करते हैं। टाइम मैनेजमेंट भी आपको सिखाएंगे यहाँ पे। और न्यू कस्टमर एक्विजिशन यानी नए कस्टमर को कैसे एक्वायर करते हैं उसकी भी आपको ट्रेनिंग रहेगी यहाँ पर। अपने आपको क्लाइंट रिप्रेजेंटेशन मीन्स अपने आपको कैसे क्लाइंट के साथ रिप्रेजेंट करना है, वो स्किल्स भी आपके अंदर डेवलप होगा इस फर्स्ट के 3 मंथ के अंदर। ब्रांड प्रमोशन और प्लस आपको स्मार्ट सेलिंग की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, यानी फर्स्ट के 3 मंथ में आपको पूरा का पूरा जो सेल्स का ट्रेनिंग होगा, सेल्स क्वालिटी होगी, वो आपके अंदर डेवलप होगा। यानी आपको जो बिजनेस को आप ऑलरेडी आपको बताया था कि 4 पिलर्स हैं, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंशियल ऑपरेशन, उसमें से एक पिलर आपको फर्स्ट के 3 मंथ में क्लियर कर देंगे, दैट इज कॉल्ड सेल्स एंड मार्केटिंग। सेकेंड 3 मंथ में क्या होता है, सेकेंड 3 मंथ में आपको रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे रिक्रूटमेंट होता है, एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनर योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए ट्रेनर, तो आपके पास बंच ऑफ पीपल हो जिसको आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसे मीटिंग रन किया जाता है, मार्केट को एनालिसिस कैसे करते हैं, उनको एक्चुअल में वो जो मार्केट में जाते हैं उनको मार्केट को मैनेज करना सिखाना होता है, टेरिटरी प्लानिंग करनी होती है, क्वालिटी मैनेजमेंट प्लस बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारे स्किल्स आपको नेक्स्ट 3 डेज में आप 3 मंथ में आपको डेवलप करना है अपने अंदर, ये सारी चीज़ें। लास्ट का जो 3 मंथ का ट्रेनिंग रहता है वो ट्रेनिंग रहता है आपका बैक ऑफिस ट्रेनिंग, जहाँ पर अपने आपको बैक ऑफिस के वो सारी स्किल्स, बैक ऑफिस के सारी क्वालिटी आपको अंदर डेवलप करनी है, यानी एक बिजनेस को बैक एंड से कैसे मैनेज किया जाता है वो ट्रेनिंग आपको रहेगी। यहाँ पर फील्ड वर्क में नहीं रहता है, यहाँ पर आपको बैक ऑफिस ट्रेनिंग रहता है। तो जहाँ पर आपको टीम मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, राइट, सेल्स स्ट्रैटेजीज आपको बताई जाएंगे, कैसे कैसे सेल्स होता है एक्चुअली, राइट, वो आपको दिया आपको वो उसकी ट्रेनिंग रहेगी। आपका टीम प्रॉफिटेबिलिटी, यानी टीम को कैसे प्रॉफिटेबल टीम कैसे बिल्ड की जाती है उसकी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। फाइनेंस मैनेजमेंट आपको सिखाया जाता है, और बैक ऑफिस ट्रेनिंग कैसा होता है, यानी किसी भी पर्सन को ऑफिस में बैठ करके ट्रेनिंग देना, ये भी आपको सिखाया जाता है। प्लस रिटर्न और इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग भी आपकी रहेगी, यानी आपका पूरा 9 मंथ के अंदर में आपके अंदर सारी क्वालिटी डेवलप हो जाती है, सेल्स क्वालिटी डेवलप हो जाती है, उसके बाद आपके पास रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो जाती है, क्योंकि सेकंड 3 मंथ के अंदर में आप रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सीखते हो। लास्ट के 3 मंथ में आप टोटली बैक ऑफिस के ट्रेनिंग को सीखते हैं, एक ऑफिस को कैसे मैनेज करते हैं। 10वें महीने से अंदर वो आपको सारी क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है, तो वहाँ से आपको एक ब्रांच दिया जाता है जिसकी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्रांच को आपको मैनेज किया जाता है, राइट। इस प्रोफाइल को अप्लाई के लिए क्या करना है, अपना रिज्यूम शेयर कर देना है। रिज्यूम शेयर करोगे तो आपको कॉल आएगा, आपको एक इंटरव्यू देना होगा, जो फेस टू फेस इंटरव्यू रहता है आपका, फेस टू फेस आपको इंटरव्यू रहेगा। ये सारी डिटेल आपको वहाँ पर पहले आपको बताया जाए कैसे एक्जैक्टली वर्क होगा, क्या प्रोसीजर होगा, उस फेस टू फेस इंटरव्यूज़ में आपको बताया जाएगा। फिर आपको एक दिन ऑब्जर्वेशन पर आपको लेके जाएंगे, जहाँ पर आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे आपको काम क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ आपको दिखाएंगे, साथ में आपके अंदर स्किल डेवलप करेंगे। और उसके बाद 3 डेज का आपका जो कस्टमर एक्विजिशन रहेगा, आपको सिखाया जाएगा कैसे कस्टमर एक्वायर करते हैं, इन सारी चीज़ का आपको रहेगा। और फिर जा करके आपको पूरा पूरा ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे मार्केटिंग सेल्स आप रहोगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो प्रोफाइल है बेसिकली ये उन पीपल के लिए थोड़ा सा, जो एम्बिशियस पीपल है, जो एक्चुअल में शॉर्ट टर्म में अपने आप को थोड़ा डेवलप करना चाहते हैं, जो अपने स्किल्स क्वालिटी डेवलप करना चाहते हैं। दिस इज़ नॉट ओनली सेल्स प्रोफाइल कि आपको जाकर के सिर्फ सेल्स ही करना है। यू हैव टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, यू हैव टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स, यू हैव टू डेवलप योर मैनेजमेंट स्किल्स। ये सारी क्वालिटी आपको अपने इनिशियल डेज में वो डेवलप होता है, आगे चल करके आपको ब्रांच भी मैनेज करना होता है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, ऐसा नहीं कि आपको सेल्स के फील्ड पर, आपको लाइफ टाइम सेल्स के फील्ड पर जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको अपने आप को जो डेवलप करना है वो हर एक फील्ड में डेवलप करना है। दिस इज़ अ मल्टीटास्किंग प्रोफाइल, तो हर एक चीज़ आपको दिया जाएगा, आपको डेवलप किया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा, और हर एक जो नॉलेज होकर प्रैक्टिकल रहेगा। यहाँ पर थियोरेटिकल कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ आपको प्रैक्टिकल रहता है।